हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिजीजेस के इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेस क्या हैं। इमीडिएट कॉज का मतलब है कि जब ऑर्गेनिजम्स हमारी पैथोजेंस कहते हैं इन ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, तो ये इमीडिएट कॉजेस में आ गया। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई एटसेट्रा हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज में सेकेंडरी फैक्टर्स आते हैं जो इन ऑर्गेनिजम्स को लेकर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं और वो कंटेमिनेटेड है तो उससे वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगे। इसी तरह एयर बॉर्न डिजीजेज हो सकती हैं। कंटेमिनेटेड फूड अगर हम खाएं तो फूड बॉर्न डिजीजेज हो गई। इम्प्रॉपर नरिशमेंट अगर हम लें, डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। इसी तरह अगर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो उसकी वजह से भी डिजीजेस हो सकती हैं। तो हर कोई ऐसे सोचता था कि जिसकी लाइफ जितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल है एसिड सिक्रीशन ज्यादा होगा स्टमक में और इट विल कॉज पेप्टिक अल्सर। फिर दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की और उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स होती हैं। रॉबिन वारन 1937 में पैदा हुए थे। ये पैथोलॉजिस्ट थे, पर्थ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में काम करते थे। इन्होंने देखा कि स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया लोअर पार्ट ऑफ स्टमक में कुछ पेशेंट्स में मिला जिनको पेप्टिक अल्सर था। उसने क्या नोटिस किया कि साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन वर ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड दिस बैक्टीरिया। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सोजिश होना और रेडनेस होना। फिर दूसरे साइंटिस्ट बैरी मार्शल, ये 1951 में बोर्न है और यंग क्लिनिकल फेलो थे ये। he became interested in Warren's findings and succeeded in cultivating the bacteria from these sources. इसने स्टोमक से बैक्टीरिया को लेके और उनको कल्टीवेट किया, उनके बारे में स्टडी की। फिर ट्रीटमेंट स्टडीज में मार्शल एंड वॉरेन ने क्या शो किया कि पेशेंट्स को कैसे ठीक किया जा सकता है जब बैक्टीरिया को स्टोमक के अंदर ही खत्म किया जाए। कोई इस तरह का एंटीबायोटिक दिया जाए जो बैक्टीरिया को अंदर खत्म करे तो ये डिजीज खत्म हो सकती है। थैंक्स टू दिस पायोनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर, ये क्रोनिक डिजीज नहीं है अब, frequently disabling condition but a disease that can be cured by a short period of antibiotics के साथ इसको क्योर किया जा सकता है। पेप्टिक अल्सर में एक्चुअली क्या होता है कि स्टोमक के अंदर ये प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएजेस जो हैं वो प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं पेप्टोन्स में। तो स्टमक की जो वॉल है वही एसिड की वजह से उसका इरोजन हो जाता है और इरोजन की वजह से क्या होगा जब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो और फिर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो परफोरेशन भी हो जाती है। इसको एक तरह की परफोरेशन भी बोलते हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि कोई क्योर नहीं, लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने एंटीबायोटिक के थ्रू इसका इलाज ढूंढ निकाला। एंटीबायोटिक से ये बहुत जल्दी ठीक की जा सकती है। अब पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में क्या डिफरेंस है। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलती हैं और ये कंटेजियस या नॉन कंटेजियस दोनों तरह की हो सकती हैं। कंटेजियस का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन जो फैलती हैं तो कंटेजियस हो गई। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कॉमन कोल्ड, एड्स। इसमें से ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, एड्स ये कंटेजियस हैं और टेटनस जो है ये नॉन कंटेजियस है। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं? ये वो डिजीजेस होती हैं which do not spread by contact between infected and healthy person through air and water.
इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। ये नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस होती हैं, जैसे कैंसर है, एक से दूसरे को कभी नहीं फैलती ये। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, तो ये सारी की सारी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं। अब हम इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, वर्म्स और इवन फंगस भी हो सकती हैं। लेशमानिया जो है ये एक प्रोटोजोआ है और इससे काला आजार डिजीज होती है। इसी तरह स्टेफाइलोकोकस ये एक बैक्टीरिया है और स्किन के ऊपर एक्ने होते हैं इसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स में। अब हम आगे करते हैं। अडल्ट राउंड वॉर्म एस्कैरिस, ये यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये एस्कैरियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटेस्टाइन में ये ग्रो कर जाता है, पूरे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर लेता है और पेन रहता है स्टमक में। सारस वायरस, इसकी वजह से सारस डिजीज होती है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसके भी जो सिम्टम्स थे कोविड की तरह ही थे। ट्रिपेनोसोमा, ये एक प्रोटोजोआ है और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इसकी वजह से होती है। अब हम करते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस, कि इन्फेक्शियस डिजीजेस किस किस तरह से फैल सकती हैं। सबसे पहले हम एयरबॉर्न डिजीजेस की बात करते हैं। ये कैसे फैलती हैं? जब, क्योंकि कोई भी इंसान सांस कैसे लेगा, हवा में ही लेता है, और ड्रॉपलेट्स रिलीज हो जाती हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे। जब वो खांसी करेगा या चीख मारेगा तो रिलीज हो जाती है ड्रॉपलेट, और दूसरा आदमी जो उसके आसपास होगा वो सांस लेगा, उसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाएंगे। तो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया, इसी तरह की डिजीजेज हैं जो एयर से फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है ये। वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर यानी कंटेमिनेटेड वाटर जब हो तो ये डिजीजेस फैलती हैं, कोलरा, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस। और कैसे होगा वाटर कंटेमिनेटेड? जब ड्रिंकिंग वाटर के साथ वेस्ट वाटर, ये एक्सक्रीटा वाला जो पानी है वो मिक्स हो जाएगा तो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। फिर सेक्सुअल डिजीजेस सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं, इसमें एड्स, साइफिलिस आती है। एनिमल बोर्न डिजीजेस कैसे फैलेंगी? एनिमल्स के थ्रू ही फैलेंगी ऑब्वियसली। जब एनिमल इन्फेक्शियस एजेंट को कैरी करता है, सिक पर्सन से दूसरे होस्ट में लेके जाएगा हेल्दी में, ऐसे एनिमल्स को हम वेक्टर्स कहते हैं। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। तो कुत्ता यहाँ पर वायरस को एक एक पर्सन से दूसरे में लेके जाता है। अब ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं डिजीजेस की, यानी उनके टारगेट ऑर्गन अलग अलग होते हैं। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर करते हैं डिफरेंट मीन्स के थ्रू। पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स या टिश्यूज होते हैं where they could go. Different species of microbes seem to have evolved to home in on different parts of body. यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लोरिश करते हैं। तो हम ये कहें कि सिलेक्शन जो है कि किस पार्ट में ग्रो करेंगे, ये डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से एंटर कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर एयर से और नोज के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? लंग्स में। इसी तरह बैक्टीरिया जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करते हैं, अगर वो नोज के थ्रू एंटर करते हैं तो टीबी कहाँ पर होगी? लंग्स में होगी। टीबी में गांठें बन जाती हैं लंग्स में। और अगर ये माउथ के थ्रू एंटर करते हैं तो वो कहाँ पे रहेंगे? फिर वो गट के अंदर ही रहेंगे, गट की लाइनिंग में रहेंगे, जैसे कि टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, और ये हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं।
बहुत पेन होती है फिर इस डिजीज में। और दे कैन गो टू द लीवर, लाइक वायरसेस जैसे हैं जॉन्डिस, और लीवर में चले गए तो क्या होगा, जॉन्डिस सबसे बड़ा सिम्टम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही ऐसे हमेशा इसी तरह होता है। कोई जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे कम्स इनटू बॉडी वाया सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू भी आते हैं और लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं। एड्स का जो वायरस है वो इसी तरह से आता है, हिपेटाइटिस का वायरस है वो भी इसी तरह से आता है। और लिम्फ नोड्स में जब ये चला जाता है, एड्स वायरस स्पेशली यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करेगा, और लिम्फोसाइट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। फिर मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मॉस्किटो बाइट से बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, लीवर में जाएंगे और फिर आरबीसीज में जाएंगे, और फिर मॉस्किटो बाइट से ये किसी दूसरे पर्सन के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह वायरस जिससे जापानीज एनसेफेलाइटिस या इसको हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं, ये भी मॉस्किटो बाइट के थ्रू ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। और ये इस जिस ऑर्गन को अफेक्ट करती है वो है ब्रेन, और इसमें सीधा डेथ हो जाती है। अब साइंस सिम्टम्स डिजीज के वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, टिश्यू और ऑर्गन पे डिपेंड करते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करते हैं, उस ऑर्गन को हम टारगेट ऑर्गन बोलते हैं। अगर लंग्स टारगेट ऑर्गन है तो सिम्टम्स क्या होंगे, कफ एंड ब्रीथलेसनेस, क्योंकि लंग्स का मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और लीवर अगर टारगेट ऑर्गन है तो क्या होगा, जॉन्डिस होगा, पीलिया हो जाएगा इस केस में। थैंक यू सो मच।